किसी ने बहुत खूब कहा है, यह जिंदगी छोटी सी है, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही मजेदार चटपटी सी कहानी लेकर आज आपके सामने आया हूं। एक बारी की बात है, एक यंग लड़का था। उसको जीवन में हमेशा दुखी रहने की आदत थी। हमेशा उसके मन में कहीं ना कहीं परेशानियां घूमती रहती। अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका था, हर कार्य करता लेकिन सफलता उसे मिलती ही नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में कैसे खुश रहूं, किस तरीके से मैं सफल हूं। एक दिन कुछ लोगों ने बोला कि एक महात्मा गांव के कोने में आए हुए हैं, उनसे जाकर मिलो। वो तुम्हें सफलता का मंत्र देंगे, वो तुम्हें जीवन में खुश रहना सिखाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने आप ना देखा था, वो दौड़कर सीधे उस महात्मा के पास पहुंच गया। उनके आगे बैठ गया और उनसे कहा कि गुरुवर, मुझे आपसे मंत्र चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा, बेटा किस चीज का मंत्र? उसने कहा कि मैं जीवन में हमेशा परेशान रहता हूँ, मुझे जीवन में सफलता ही नहीं मिलती, और जैसे जीवन में तो खुशी मुझसे बहुत दूर भाग रही है, मुझे बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बिठाया और कहा कि तुम्हारे जीवन की दोनों समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो कार्य मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूं। तो उस महात्मा ने कहा कि देखो, जो कहूंगा उसमें बिल्कुल भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। जैसे कहूंगा वैसे करना है और बीच में रुकना नहीं है। उसने कहा, मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं कंप्लीट कार्य करूंगा। उन महात्मा ने उस लड़के को एक बड़ी अजीब सी बात बोली। उन्होंने कहा कि जाओ, अपने गांव में जाओ, और वहां पर एक बहुत बड़ा फार्म है, एक बहुत बड़ा वहां पर जगह है जहां पर तुम्हें तरबूज मिलते हैं बड़े बड़े। उसमें से सबसे बड़ा और भारी तरबूज लो, और कल सवेरे उस भारी बड़े तरबूज को अपने सर पर रखते हुए पूरे गांव में घूमते हुए मेरे पास लेकर आ जाना। ध्यान रखना, तुम्हें रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्रोधित नहीं होना। कर सकोगे? उसने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बिल्कुल कर लूंगा। अब वो यंग लड़का अपने गांव गया और अगले दिन तैयार हो गया, और जाते ही उसने एक सबसे बड़ा भारी तरबूज लिया और लेकर अपने सर पर उसे चल दिया महात्मा की तरफ। अब दोस्तों, जिस गली में जाता लोग उसे देखकर हंसते। लड़कियां थी, वो उसको देखकर उसका उपहास उड़ा रही थी। उसके अपने मित्र थे, वो कह रहे थे, देखो ये कैसा पागल है, अपने सर पर तरबूज रख कर ले जा रहा है। उसे देखकर बड़ी खींच चढ़ रही थी, उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। लेकिन मरता क्या ना करता, उसने उन साधु को, उन महात्मा को वचन दिया हुआ था कि भाई मैं बिल्कुल विचलित नहीं होगा। और दोस्तों, थोड़ी देर, कई घंटे बीत गए, लोग उसके उपहास उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने सब बातों को इग्नोर करते हुए केवल ये फोकस किया कि भाई मुझे तो इस तरबूज को उन महात्मा के पास लेकर जाना है। और ऐसे करते करते वो पूरे गांव का चक्कर लगाते, सबके ताने, सबकी हंसी मजाक की बातें सुनता हुआ परेशान मन से धीरे धीरे महात्मा के पास पहुंच गया। उसे लगा कि अब तो मैं सफल हो गया हूं, मैंने ये कार्य कर दिया है। महात्मा के पास जैसे ही पहुंचा तो उसके मन में अपेक्षा थी कि अब महात्मा जी मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे और मुझे दोनों मंत्र दे देंगे। लेकिन दोस्तों, ये क्या! जैसे ही वो महात्मा की कुटिया में घुसा, अंदर घुसते ही महात्मा उसको देखकर जोर जोर की हंसने लगे। दोस्तों, देखकर उसको बहुत क्रोध आया। एक तो लोगों की बातें सुनकर आ रहा था, और ऊपर से महात्मा जी भी उसको देखकर हंस रहे थे। उसने गुस्से में तरबूज रखा, और तरबूज रखकर नीचे पटक कर बोला कि ये क्या, ये आपने मुझसे क्या कार्य कराया? मैं तो आपसे सिंपल सी बात पूछने आया था कि मुझे सफलता और खुशी का मंत्र दीजिए, लेकिन आपने तो पूरे गांव में मुझे तरबूज लेकर चक्कर लगवा दिया। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए उसे बिठाया, उसे पानी दिया और कहा कि बेटा बैठो। उन्होंने कहा कि बेटा, एक बात बताओ, जब तुम तरबूज लेकर आ रहे थे तो बीच में तुम्हें कोई परेशानी हुई? तो उसने कहा, बहुत परेशानी हुई। लोग मुझे तंग कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे, मुझे ऊंचा नीचा कह रहे थे, मुझे उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना था, सब कुछ परेशानियां मुझे हुई। फिर गुरुवर ने कहा कि फिर लेकिन तुमने क्या किया? उसने कहा, करना क्या था, मेरा मन तो केवल उस तरबूज पर फोकस था, क्योंकि तरबूज को मुझे आपके पास लेकर आना था। इसलिए मैंने लोगों की बातों को भी इग्नोर कर दिया, उनके तानों को भी इग्नोर किया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उस बात को भी मैंने नजरअंदाज किया, अपने मन के आगे ताला लगा लिया, और बड़ी केयरफुली उस ऊंचे नीचे रास्ते पर चलता हुआ मैं आपके पास पहुंच गया। मेरा पूरा अटेंशन केवल उस तरबूज पर था। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यही सफलता का मंत्र है। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ
कि जीवन में कोई भी कार्य करो, तुम्हें ना बोलने के लिए, तुम्हें नेगेटिव बोलने के लिए, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हारा उपहास उड़ाने के लिए हजारों लोग आएंगे। वो तुम्हें परेशान कहेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ अपने मन को केंद्रित रखना है। जब तुम अपने मन और अपने संकल्पों को अपने लक्ष्य के साथ चिपका देते हो, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तुम्हारी सफलता को तुमसे छीन नहीं सकती है। और यही सफलता का मूल मूल मंत्र है। वो लड़का बहुत खुश हुआ, उसने कहा ये तो अद्भुत है। गुरुवर ने यह भी कहा कि देखो, ये शक्ति तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, इसको केवल तुम्हें जागृत करना है। और जैसे ही तुमने जागृत किया, दुनिया का कोई भी कार्य तुम्हारे लिए मुश्किल या असंभव नहीं होगा। लड़का बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने ये बात तो बता दी कि मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, लेकिन एक बात ये तो बताइए कि मैं जीवन में खुश कैसे रहूं। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी भी लड़के को तरबूज उठाकर पूरे गांव में घूमते हुए देखा है? तो लड़का देखने लगा, उसकी आंखें चमक उठी, उसने कहा बिल्कुल नहीं देखा। और ऐसा कहते ही दोनों महात्मा और वो शिष्य दोनों जोर जोर की हंसने लगे। और उन्होंने कहा, बेटा यही मंत्र है खुशी का, कि कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी हर बात के अंदर मजा लो, एंजॉय करो। कभी जिंदगी में परेशान मत हो, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढोगे, हर पल में खुशियां ढूंढोगे, तो जीवन में सफलता और खुशी स्वतः ही तुम्हारे पीछे परछाई की तरह आएगी। दोस्तों, देखा आपने, जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, तो उसको कोई ढूंढने और भागने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल उसको अपने संकल्पों के साथ जागृत करने की आवश्यकता है। तो आज के बाद कभी भी जिंदगी में परेशान मत होइएगा कि सफलता नहीं मिलती, वो तो है, लेकिन अपने फोकस, अपनी माइंड पावर, अपने कंसंट्रेशन को जरूर पावरफुल जागृत करिए दोस्तों। यही एक मंत्र है अपने जीवन में सफल रहने के लिए। और दोस्तों, छोटी छोटी बातों में, अपनी जिंदगी की छोटे छोटे क्षणों के अंदर, हर मोमेंट पर खुशियों को ढूंढिए नहीं, उसको क्रिएट करिए, हंसिए, मजाक करिए, कभी एक दूसरे के साथ हंस बैठकर कुछ कुछ मीठी बातें करिए दोस्तों। जब जीवन में हम किसी को खुशी देते हैं, तो हमारे से पहले वो खुशी उस तक पहुंचे, उससे पहले वो हमें तृप्त कर रही होती है, हमें आनंदित कर रही होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए। बात बात की सीरीज में हम ऐसी ही कहानियां लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। सदा खुश रहिए और सफलता सदा आपके पीछे परछाई की तरह आए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।